हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा तुरत्ने एंड मैथ सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और साथ में ही बेल आइकॉन दबा दीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्टर सर्कल। व्हाट इज डायरेक्टर सर्कल, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर सर्कल, ये हमें देखना है। तो मैंने डेफिनेशन यहाँ लिख ली है, ठीक है। डायरेक्टर सर्कल ऑफ अ गिवन सर्कल इज locus of a point P such that tangents drawn from the point P are perpendicular to each other। देखो, अगर हमें सर्कल दिया हुआ है और उसका हमें डायरेक्टर सर्कल निकालना हो तो डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, ऐसे सभी पॉइंट्स का सेट होता है। हम उसे लोकस भी बोल सकते हैं। ऐसे सभी पॉइंट्स का सेट, अगर उस पॉइंट से हम हमारे गिवन सर्कल को टैंजेंट्स निकाले, टैंजेंट्स ड्रॉ करें, तो वो टैंजेंट्स एक दूसरे को कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। और ऐसे सभी जो पॉइंट्स होते हैं उसके सेट को हम बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल। देखो, मैंने यहाँ पे डायग्राम भी निकाला है। ये मैंने स्टैंडर्ड सर्कल लिया है whose equation is x square plus y square is equal to a square with center at O means origin। ठीक है, तो देखो मैंने इसे 4 टेंजेंट्स ड्रॉ की है। हमें ऑलरेडी पता है 10th में अगर सर्कल के बाहर हम एक्सटर्नल पॉइंट कंसीडर करें तो सर्कल को हम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो, हम इसे बोल देते हैं दिस पॉइंट P। ओके, तो P पॉइंट से हमने टैंजेंट 2 टैंजेंट्स निकाली सर्कल को। देखो वो एक दूसरे को कैसी है, परपेंडिकुलर। यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये एक टैंजेंट, ये एक टैंजेंट, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हियर आल्सो एंड हियर आल्सो। ऐसे सभी पॉइंट्स जोड़ के, यहाँ भी है, ऐसे सभी पॉइंट्स जोड़ के जो डायग्राम फॉर्म होता है तो उसे बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल। अगर स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, तो डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बट ये कैसे आता है, यही तो हमें देखना है। ठीक है, सर्कल लेट p ऑफ x1 y1 be any point in the plane। हमने प्लेन में एक पॉइंट कंसीडर किया है विच इज p ऑफ x1 y1 आउटसाइड द सर्कल। बट कहा है ये, सर्कल के बाहर, आउटसाइड द सर्कल। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा ये सर्कल है विच सेंटर एट O और यही कहीं हमने पॉइंट कंसीडर किया है p ऑफ x1 y1। ठीक है, अगर P पॉइंट से हम टैंजेंट ड्रॉ करें तो हमारा टैंजेंट ऐसा आएगा। ठीक है, यह सर्कल को टच करेगा हमारा लाइन। ठीक है, अगर हमारे लाइन और हमारे टैंजेंट का स्लोप m है, लेट स्लोप ऑफ टैंजेंट इज m। टैंजेंट का स्लोप m कंसिडर किया है और हमें पता है अगर स्लोप दिया है तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या आता है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इज क्या है फॉर्म, y इज इक्वल टू mx प्लस और माइनस a इंटू रूट ऑफ m स्क्वेयर प्लस 1। ये रहा हमारा इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। बट देखो, अगर हमने इस पॉइंट से टैंजेंट ड्रॉ की है सर्कल को, तो ये पॉइंट इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। हियर p ऑफ x1 y1 सेटिस्फाइज इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 क्या करेगा, ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर वी कैन राइट y1 इज इक्वल टू mx1 प्लस और माइनस a इंटू रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1। ओके, ये जो टर्म है mx1 ये RHS में पॉजिटिव है, जब ये LHS में आएगी तो कैसे होगी, नेगेटिव। तो हम क्या लिख सकते हैं, y1 माइनस mx1 विच इज इक्वल टू प्लस और माइनस a इंटू रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1। ओके, ये जो रूट है ये हमें निकाल देना है। सो क्या करेंगे, ये स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या मिलेगा हमें, देयरफॉर y1 माइनस mx1 ब्रैकेट स्क्वेयर
विच इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का अगर स्क्वायर करें तो हमें सिंपली पॉजिटिव मिलता है, तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस 1. Okay, now squaring this bracket, so we get y1 square minus 2x1 y1 m दोनों का मल्टीप्लीकेशन इंटू 2 प्लस m स्क्वेयर x1 स्क्वेयर, ठीक है, विच इज इक्वल टू a स्क्वेयर m स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर. This can be written as y1 square minus 2x1 y1 m plus m square x1 square minus a square m square minus a square which is equal to 0. ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, यहां भी m स्क्वायर है और यहां भी m स्क्वायर है, तो दोनों टर्म से हम m स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं. Therefore देखो अगर हमने m स्क्वायर कॉमन लिया दिस टू टर्म्स, तो यहां रहेगा x1 स्क्वायर और यहां रहेगा माइनस a स्क्वायर. ठीक है, ये जो सेकंड टर्म है वो एज इट इज रखते हैं. देखो प्लस माइनस 2x1y1 इंटू एम. ओके, और लास्ट में क्या बचा है, y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0. अगर आप अच्छी तरह से देखो, मुझे तो एक क्वाड्रेटिक नजर आ रहा है, विच इज क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल m. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है m में. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स कितने होते हैं, 2. लेट m1 एंड m2 बी 2 फैक्टर्स. 2 फैक्टर्स होंगे ना, तो हमने कंसीडर किए हैं m1 एंड m2. लेट m1 एंड m2 बी 2 फैक्टर्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 2 फैक्टर्स क्या होंगे, विच आर व्हाट, स्लोप्स ऑफ टेंजेंट्स. वो हमारे टेंजेंट्स के क्या होंगे, स्लोप. बिकॉज अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट कितनी निकाल सकते हैं हम, 2. तो m1 एंड m2 हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट से, तो वो क्या है, विच आर स्लोप्स ऑफ टेंजेंट्स. टेंजेंट्स कहां से निकाली हमने, ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P. ओके, तो 10th में अगर हम जाए, 10th में हमने एक टॉपिक देखा है, अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसके 2 रूट्स हो गए, सपोज अल्फा एंड बीटा. ओके, तो उसके लिए हमें रिजल्ट मिलता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, माइनस b अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए. ओके, यही रिजल्ट हम यही अप्लाई करेंगे. ओके, ए बी सी यहां हम कैपिटल लेते हैं. हियर a इज इक्वल टू बताओ क्या है, x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. कैपिटल B इज इक्वल टू, कैपिटल क्यों कंसीडर किया, ऑलरेडी यहाँ स्मॉल a है ना, इसलिए कैपिटल B क्या है हमारा, माइनस 2x1y1 एंड C क्या है, C इज इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. ठीक है, देखो रूट्स क्या है, m1 एंड m2. सो हम क्या लिख सकते हैं, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a. ओके, माइनस b क्या है हमारा, माइनस 2x1y1. ओके, अपॉन a क्या है, x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. दिस निगेटिव निगेटिव बिकम्स पॉजिटिव. तो फाइनली हमें मिला है m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 2x1y1 अपॉन x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. एंड प्रोडक्ट के लिए क्या मिलेगा हमें, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू c अपॉन ए. ठीक है, तो c अपॉन ए क्या है, c अपॉन ए, c देखते हैं, y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड a क्या है, x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. तो ये रहा हमारा प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स.
बट हम कहाँ है, डायरेक्टर सर्कल में, और डायरेक्टर सर्कल की क्या स्पेशलिटी है, बट टेंजेंट्स आर, कैसे होती है टेंजेंट्स, टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है, ये एक लाइन ये एक लाइन, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो इसकी क्या कंडीशन होती है, दोनों का स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है तो वो कितना आता है, -1। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ m1 into m2 which is y1 square minus a square upon x1 square minus a square which is equal to -1। ये जो टर्म है ये डिवाइड है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगी, तो हमें क्या मिलेगा, y1 square minus a square minus x1 square plus a square। This can be written as x1 square plus y1 square which is equal to 2a square। क्या किया मैम आपने, देखो ये टर्म निगेटिव है, यहाँ आने पर पॉजिटिव हो गई, और a स्क्वायर यहाँ निगेटिव है, RHS जाने पर वो पॉजिटिव होगा, सो a स्क्वायर 2a स्क्वायर। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ अ डायरेक्टर सर्कल। हमें इक्वेशन मिला इसका, डायरेक्टर सर्कल का। मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर हमारा स्टैंडर्ड सर्कल होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो उसका जो डायरेक्टर सर्कल रहेगा उसका इक्वेशन क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो 4 हम कैसे लिखते हैं, 2 स्क्वायर। तो डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और 2 का स्क्वायर क्या है, 4, तो विच इज इक्वल टू 8। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो डायरेक्टर सर्कल क्या है और डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन क्या है और कैसे निकालते हैं, ये अभी हमने देखा है। ठीक है, थैंक यू।